मत लिएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मेरे हमारे समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली मैं इन लोगों को 3 क्लासेस ऑलरेडी बेसिक की करवा चुका हूँ, जो मैं आप लोगों को भी करवाऊंगा बाद में। अभी क्योंकि हम ये ऑलरेडी टॉपिक कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँ। आपको 100% नहीं आएगा समझ, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको बिल्कुल नेचुरल है ये। तो इसको ये मत समझिएगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है या मुश्किल हो रही है, बहुत ईजी है। अभी फिलहाल आपको इसलिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि बिल्कुल ही आपने इसका बेसिक नहीं लिया हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको कि ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स क्या होता है कि जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, या जो भी हमारा भले रेस्टोरेंट है, भले होटल है, या हमारा कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ पैसे हमारे पास आ रहे होते हैं जो कि हम कमा रहे होते हैं, हम सेल कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को बेच रहे होते हैं। और कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो हम दे रहे होते हैं लोगों को। जैसे फर्ज करें कि आप क्या करते हैं कि आप रेस्टोरेंट है आपका, आप कुछ खाना बेच रहे हैं, ठीक है, आप बर्गर्स बेच रहे हैं, पिज्जा बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपके पास गेस्ट आता है, आप उसको पिज्जा देते हैं, वो उसके अगेंस्ट आपको पैसे देता है, उसका भी रिकॉर्ड बनाते हैं आप, कहीं ना कहीं उसको कहीं आप मेंशन करते हैं, कहीं लिखते हैं अपने पास कि इतने मैंने बर्गर बेचे या इतने पिज्जा बेचे, उसके अगेंस्ट मेरे पास 50,000 रुपये आ गए, या लाख रुपए आ गए, या 2 लाख रुपए आ गए। फिर पैसे वो होते हैं एक पैसे वो होते हैं जो आपको देने होते हैं। जैसे आप मार्केट से जब बर्गर बेचने के लिए बन खरीदते हैं, आप चिकन खरीदते हैं, आप मैदा खरीदते हैं, आप ऑयल खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब ये वो पैसे होते हैं जो आपने मार्केट में लोगों को देने होते हैं, जिनसे आपने ऑयल खरीदा या जिनसे बन खरीदा। तो उनका भी तो हिसाब किताब रखना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम कैश के ऊपर काम नहीं कर रहे होते कि भाई आपने बन मंगवाए, उसने बन ला के रखे और आपने फौरन उसको कैश पकड़ा और आप चले गए। यहाँ पे क्या होता है कि बन वाला आपको पूरे महीने सप्लाई करता रहेगा। जैसे 1 तारीख को उसने 50 बन दे दिए, 2 तारीख को उसने 500 बन दे दिए, 3 तारीख को उसने 300 बन दे दिए। तो इस तरीके से पूरे महीने वो आपको सप्लाई देता रहेगा, और महीने के एंड में वो आपको एक बिल बना के देगा कि भाई पूरे महीने में इस डेट को आपने इतने 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 बन लिए, जिसका टोटल अमाउंट ये हो रहा है। तो आप फिर उसको पैसे दे देते हैं उसके नेक्स्ट मंथ। पॉइंट यहाँ तक कुछ समझ आ रहा है कि कुछ, या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? सर कुलसुम को कोई मैसेज आया था क्या आपके पास? कुलसूम बेसिकली वो हुंजा में कहीं लैंडस्लाइडिंग में फंस गई हैं। मुझे भी उनका टेक्स्ट मैसेज आया कि वहां पे वो ना उनका नेट चल रहा है, ना कोई एक्सेस है उनके पास। अच्छा। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, अब जो हम इन पैसों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास जी, मैं कुछ बोलना है आपको? महक, आप या तो मोबाइल करीब करके बात करें, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे कुछ पूछना नहीं है, मैं आपकी ही उसका जवाब दे रही थी कि समझ में आ गया है। फर्स्ट टाइम है ना, तो यूज करना नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। वो थोड़ा एक दो क्लासेस जब आप लेंगे तो आपको खुद ही सारे फंक्शंस वगैरह समझ आ जाएंगे। इतना वो नहीं है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ। साइना, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप भी बेटा कुछ, आपने हैंड रेस किया था। चलिए जी, शायद। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर कुछ हेड्स होते हैं, ठीक है। वो हेड्स क्या होते हैं, उसके उसके बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम ये जर्नल जर्नल आपको बताने लगेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। एक हमारे पास होते हैं एसेट्स। ये आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर? आई होप हो रहे होंगे। नहीं सर, सही से शो नहीं हो रहे, ब्लर आ रहे हैं। जी सर। अब अब सही है, अब सही है। चश्मा लगा लो तुम साइमन। अब बाबूराव वाले चश्मे लगा के मत आ जाना। साइमन, उसका क्या हुआ जुनैद का? पता नहीं मैम, मेरी मॉर्निंग हो गई है और उसकी नाइट है, इसलिए अच्छा जी, मुलाकात नहीं होती उसके साथ मेरी। ये देखें, हमारे पास ना 5 चीजें होती हैं मेन। एक होता है एसेट, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, ठीक है। अब ये एसेट क्या होता है?
अकाउंट्स के अंदर जब भी हम बात करेंगे ना अपने बिजनेस के हिसाब किताब की, तो ये 5 चीजों के अंदर ही हमारी पूरी अकाउंटिंग रिवॉल्व कर रही होती है। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स में एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट क्या होते हैं? एसेट होते हैं असासे। जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग है, आपका घर है, आपके पास आपकी कार है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपके कपड़े हैं, आपकी ज्वेलरी है, ठीक है, आपके हैंडबैग्स हैं, ये सब चीजें क्या है? आपके एसेट्स हैं। एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? आसान अल्फाजों में अगर आपको समझना है और आपने गैस करना है कि एसेट क्या होता है, तो एक चीज हमेशा याद रखें, एसेट की 2 कंडीशंस हैं। अगर वो 2 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन के ऊपर भी आपके उतर जाएगा ना वो पूरा, आपकी जो भी चीज होगी, तो वो एसेट कहलाएगी। पहली कंडीशन क्या है? फ्यूचर में आपको फायदा दें, ठीक है। अब वो फ्यूचर में कैसे फायदा दे सकते हैं आपको? एसेट, जैसे आपका घर है, उसको हम बोलते हैं ये हमारा एसेट है, तो वो फ्यूचर में आपको कैसे फायदा दे सकता है? फ्यूचर में आप उसे बेच सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिल जाएंगे, तो वो फायदा हो जाएगा आपका। दूसरी चीज क्या है? आज वो फर्ज करें घर आपका 1 लाख रुपए का है, तो 10 साल बाद हो सकता है कि वो घर आपका 50 लाख रुपए का हो जाए, तो आपको फायदा दे देगा। आपका गोल्ड, आपकी ज्वेलरी अभी आपके पास रखी हुई है, अगर वो 1 लाख रुपए की है, तो थोड़े टाइम बाद अगर आप उसको बेचेंगे, तो हो सकता है वो आपको ज्यादा पैसे देते, तो मतलब फायदा हो रहा होगा आपका। तो एसेट वो चीज होती है आपकी जो आपको फायदा दे रही होती है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है एसेट की? एसेट वो चीज है जो आपको इजीली उसकी आप नेचर चेंज करके कैश की सूरत में बदल लें। अब जैसे अगेन घर की एग्जांपल ले लें आप, कि घर को क्या करते हैं हम? घर को जब हम बेचेंगे तो उसके अगेंस्ट हम क्या ले लेंगे? पैसा। मोबाइल को हम बेचेंगे, मोबाइल के अगेंस्ट हम क्या ले सकते हैं? पैसे। गाड़ी बेचेंगे, गाड़ी के अगेंस्ट हम क्या ले सकते हैं? पैसे। तो 2 चीजें हैं। पहली चीज कि वो चीज जिसे हम बेच के उसके अगेंस्ट कैश ले सकें, वो एसेट है हमारा। और दूसरी चीज क्या है? या तो हमें कोई चीज फ्यूचर में फायदा दे दे। ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद हम आ जाते हैं लाइबिलिटी के ऊपर। लाइबिलिटी क्या होती है? उधार, जो आपने उधार लिया हुआ होता है, जो आपने लोगों को पैसे देने होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि पूरे महीने आपने बन खरीदे और आपने पेमेंट नहीं की, और महीने के एंड में क्या हुआ? और उसने आपको एक बिल दिया, जैसे डॉन से आपने बन लिए, और महीने के एंड में आपने क्या किया? उन्होंने आपको एक बिल बना के दिया, भाई आपने पूरे महीने में 3,000 बन यूज किए। आपने क्या किया? 3,000 रुपए का उनको बन के जो जो भी पेमेंट बनती है आपने उनको देने होंगे, तो वो जो पैसे देने हैं और आपने अभी नहीं दिए हुए, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। अच्छा, अब इसी तरह एसेट की भी 2 एग्जाम्पल्स हैं और लाइबिलिटी की भी। एसेट होते हैं 2 तरीके के, एक आपका एसेट होता है करंट एसेट, और एक आपका एसेट होता है फिक्स एसेट। करंट एसेट वो एसेट होता है जिसे आप लेते हैं तो आप 1 साल से कम पीरियड के लिए लेते हैं, या वो छोटे मोटे ऐसी कोई चीज होती है, जैसे आपकी ऑफिस स्टेशनरी। आपका एक ऑफिस है, आपने उस ऑफिस के अंदर पेन, पेपर, पेंसिल और A4 पेपर, ये सारी चीजें खरीद ली, तो ये आपका कौन सा एसेट है? जब आप ये खरीद रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक चीज होगी कि ये ज्यादा से ज्यादा मैं 1 महीना या 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं वो आती हैं आपकी करंट एसेट के अंदर। जैसे आपका कैश होता है, जो आपके आपके वॉलेट में पैसे हैं, वो सालों साल रखने के लिए नहीं होते आपके पास। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हो सकता है 10 दिन मैक्सिमम, अगर आप अपने वॉलेट में रख लें तो 1 महीने के लिए रख लेंगे। तो कैश भी क्या होता है? आपका करंट एसेट होता है। फिर आपके होते हैं एक फिक्स एसेट। फिक्स एसेट वो होते हैं जिनको लेने के टाइम आपकी सोच ही ये होती है कि ये कम से कम 1 साल से ज्यादा चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल घर। आप जब भी घर परचेज करते हैं या घर लेते हैं, तो कोई इंसान ये नहीं करता कि सिर्फ 2 दिन के लिए घर खरीदेगा या 1 महीने के लिए घर खरीदेगा, ठीक है। वो जब घर खरीद रहा होता है तो उसके दिमाग में यही होता है कि मैंने लॉन्ग टर्म प्लान किया है, कम से कम भी 4 साल, 5 साल, 10 साल में ये घर लूंगा। अब उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए अनफॉर्चुनेट कि आपको साल से पहले बेचने पड़ जाए, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशन होती है। लेकिन उस टाइम भी जब आपने घर लिया होगा, तो आपके दिमाग में यही चीज होगी कि मैंने लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए लिया है, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए लिया है। इसी तरह मोबाइल फोन्स भी आप एग्जाम्पल ले लें। हम मोबाइल फोन, अब तो खैर लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर साल मॉडल चेंज होते हैं, तो अब मोबाइल फोन जो कंसीडर होते हैं वो कंसीडर होते हैं करंट एसेट के अंदर। क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, 1 साल के लिए मोबाइल लेते हैं, अगले साल नया आ जाता है, आईफोन 15 लिया, नेक्स्ट ईयर आईफोन 16 आ जाएगा, तो आईफोन 16 ले लेंगे, देन 17 आ जाएगा तो वो 17 ले लेंगे। तो अब लोग 1 साल के कम अरसे के लिए मोबाइल लेते हैं, तो इसलिए मोबाइल भी आपका क्या हो जाएगा? करंट एसेट। फिर इसी तरह लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी वो चीज होती है, अगेन इसमें 2 हैं। उधार है आपका, एक उधार आपका होगा जो आप लेते होंगे 1 साल से कम पीरियड के लिए, और एक उधार है जो आप लेते हैं 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए। जो 1 साल से कम पीरियड वाला उधार होता है वो आपका होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी,
और जो 1 साल से ज्यादा वाला होता है वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंदर कौन सा उधार होगा? सिंपल, जो आप लेते हैं 1 साल से कम के लिए। जैसे फर्ज करें आपने कोई बन वाले की एग्जाम्पल ले लें, जो मैं भी आपको दे रहा था, वो आपको समझ आ जाएगा। आपने बन पूरे महीने मंगवाए, पेमेंट कब कर रहे हैं आप? नेक्स्ट मंथ। तो आपने जब उधार लिया उससे, तो आपने पहले ही सोच लिया था कि 1 साल से पहले पहले इसकी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उसको नेक्स्ट मंथ पेमेंट नहीं करेंगे आप, वो आपको सप्लाई नहीं देगा। आप चिकन परचेज कर रहे हैं, चिकन वाला पूरे महीने आपको चिकन दे रहा है, नेक्स्ट मंथ अगर आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे वो आपको चिकन देना बंद कर देगा। तो ये वो उधार होते हैं जो हम 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, और इसी वजह से इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और एक उधार होता है जिसे हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। वो उधार हमारे कौन से होते हैं? वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, जिनको लेने के पीछे हमारी लॉजिक ही होती है कि हमने लंबे अरसे के लिए उधार लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार लेते हैं बैंक के थ्रू, तो आप कार क्या 1 साल से कम पीरियड के लिए लेते हैं बैंक से? नहीं, आप 3 साल